राजगृह वालों ने भिक्षा नहीं दी। गुरुवर, हम यहाँ से किसी और स्थान पर नहीं जा सकते? अवश्य जा सकते हैं, पर जो तुम्हें यहाँ अशांत कर रहा है वो किसी दूसरे स्थान पर भी अशांत करेगा। नहीं गुरुवर, यहाँ के लोग हमारा अपमान करते हैं, हमारा उपहास करते हैं, ताने मारते हैं। और तुम्हें क्रोध आता है। यदि यही लोग तुम्हारे पथ पर फूलों की पंखुड़ियां बिछाएंगे तो तुम्हें प्रसन्नता होगी। अर्थात तुमने अपनी शांति की कुंजी को दूसरों के हाथों में सौंप दी है। बाहर की बात तुम्हें विचलित भी कर सकती है और तुम्हें प्रसन्न भी कर सकती है। गुरुवर, हमसे ही भूल हुई। यदि बाहर के कारण दुख और क्रोध हमारे मन में है तो हमने ही मन से आपके संदेश को ग्रहण नहीं किया है। मन में यदि प्रतिशोध का भाव आया तो ये समझना कि तुम अभी परम सत्य से बहुत दूर हो। आप कहते हैं तो मन क्षण में समझ जाता है। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी नई बात लोग आसानी से ग्रहण नहीं करते। तुम उनकी सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ रहे हो। वो तुमसे प्रेम नहीं करेंगे। पहले पहले वो तुम्हारा उपहास करेंगे, फिर हिंसक होंगे, फिर तुम्हारी उपेक्षा करेंगे, फिर तुम्हें स्वीकार करेंगे। ये परिवर्तन तुम स्वयं देखोगे। बस अपना धैर्य और सहनशीलता ना छोड़ना। आप इस ओर से आ रहे हैं मुनिवर? इस ओर से आपने इसी लड़की को भागते हुए देखा है? नहीं तो क्यों? डायन है। कल रात उसने मदिरा पिला हम तीनों को बेइज्जत कर दिया। सुबह जब आंख खुली तो देखा हमारा सारा धन लूट के ले गई बिना कारण। मुनिवर, हम उसे आनंद प्रमोद के लिए वाराणसी ले जा रहे हैं। उसने आप सबका बोझ कम कर दिया, पर आप अब तक उसका बोझ उठाए घूम रहे हैं। आप हमारा उपहास कर रहे हैं। उस लड़की से कहीं अधिक चिंतित हम अपने मूल्यवान आभूषणों के लिए हैं। जो लुट गया वो मिलेगा तो नहीं। अरे इतना धन था कि आपने कभी देखा भी नहीं होगा। कि उस नारे के पीछे हम मतवाले हो गए। उसके सौंदर्य ने हमें लूट लिया, अन्यथा ऐसा कदापि ना होता। तो आप सबको अब भी लूट रही है। धन उसने तुम्हारे बीते काल में चुराया, पर वो तुम्हारा वर्तमान भी लूट रही है। लड़की इस समय तुम्हारे लिए इतनी व्यथित है जितने कि तुम इस समय उसके लिए व्यथित हो। भला वो क्यों व्यथित होगी? तो फिर आप क्यों व्यथित हो रहे हो? जो लुटा वो भूतकाल में लुटा। उसे पकड़कर जो दंड दोगे वो भविष्य काल में होगा। तुम्हारा वर्तमान अभी इसी क्षण तुम्हारे साथ है। भूतकाल का बोझा उठा उस भविष्य को बदलने का प्रयत्न कर रहे हो जो अनिश्चित है, और खो रहे हो अपना वर्तमान। बात तो ये सच है। यदि हम इसी क्षण में जिए तो तुम स्वयं को खोज सकोगे, ये समझ सकोगे कि जो तुम्हें दुख दे रहा है वो क्या है। क्या आप अपने आप को जान पाए? और अपने आप को जानने से क्या होगा? अपनी ये बांसुरी दो मित्र। कितने वर्षों के बाद मैंने बांसुरी को अपने होठों से लगाया है। इससे अधिक सुरीला हो गया हूं। मैंने जान लिया है स्वयं को। यदि तुम बांसुरी मधुर बजाना चाहते हो तो बांसुरी पर इतना ध्यान केंद्रित मत करना जितना अपने वास्तविक सार को पहचानने पर। मैं स्वयं को खोजूंगा। क्या आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें? पर मैं तुम्हारा
अहंकार लूट लूं। गौतम बुद्ध का एक शिष्य बार बार शिकायत करता, मेरी कोई मदद नहीं करता, कोई मेरे डाउट्स क्लियर नहीं करता। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अप्रदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। उन्होंने समझाया, जिस तरह कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही इंसान को अपनी ताकत भीतर खोजनी पड़ती है। यही आत्मनिर्भरता है। मन की क्लैरिटी तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। अगर तुम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहोगे तो बस एवरेज रह जाओगे, लेकिन अगर तुम खुद पर भरोसा रखोगे, गिरते उगते आगे बढ़ते रहोगे, तो एक दिन जरूर सफल बनोगे। याद रखो, भीड़ आपको डायरेक्शन नहीं देती, बल्कि आपको कंफ्यूज करती है और फॉलो करना सिखाती है। इसलिए भीड़ की नकल मत करो, अपनी यूनिक स्किल्स बनाओ। लोग आज हंसेंगे, लेकिन कल वही तुम्हारी बातें करेंगे। इसलिए अपना उद्देश्य खुद चुनो और पूरी ऊर्जा इसमें लगा दो। याद रखो, कोई प्रयास खाली नहीं जाता। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दे। नंबर 1, मुझसे नहीं होगा। नंबर 2, लोग क्या कहेंगे। नंबर 3, मेरा मूड नहीं है। नंबर 4, मेरी किस्मत खराब है। नंबर 5, मेरे पास समय नहीं है। किसी भी बात पर सहजता से विश्वास मत करना, चाहे वो मेरे ही कहे हुए वचन ही क्यों ना हो, जब तक वो तुम्हारे विवेक और तुम्हारी व्यवहारिक बुद्धि से मेल ना खाएं। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उसी दौरान एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, भगवान, मन का भय कैसे दूर करें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कल सुबह नदी के किनारे मिलो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। अगली सुबह वह व्यक्ति नदी किनारे पहुंचा। बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को पानी से भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रखना, पानी छलके नहीं। वह व्यक्ति बहुत सावधानी से कटोरे को भरकर लाया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब तुम पानी भर रहे थे तब तुम्हें कोई डर लगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं, मेरा पूरा ध्यान पानी को छलकने से बचाने में था, इसलिए मुझे किसी डर का अनुभव नहीं हुआ। बुद्ध ने समझाया, जिस प्रकार तुम्हारा ध्यान कटोरे में था और तुम्हें डर नहीं लगा, उसी प्रकार यदि तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों, अच्छे कार्यों और ध्यान में लगाओगे तो भय स्वतः ही दूर हो जाएगा। एक समय की बात है, बुद्ध के पास एक युवा भिक्षु आया जो बहुत ही बेचैन और परेशान था। वह बार बार अपने साथियों के साथ झगड़ता था और हमेशा दूसरों की कमियों पर ध्यान देता था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं, मैं अकेले रहने से डरता हूं, लेकिन जब भी मैं दूसरों के साथ होता हूं तो झगड़े और विवाद बढ़ जाते हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने युवा भिक्षु से कहा, जब हम दूसरों के साथ होते हैं तो हमारा मन अक्सर बाहरी चीजों में उलझ जाता है, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है। हमें अपने मन को समझने का, उसे सुधारने का और सच्ची शांति तथा संतोष का अनुभव करने का अवसर मिलता है। युवा भिक्षु ने यह सुनकर अपनी बेचैनी को शांत किया और अकेले रहने की महत्ता को समझा। उसने अकेले बैठकर ध्यान किया और धीरे धीरे अपने मन की शांति को पाया। नमो बुद्धाय। एक स्त्री अपने क्रोध के कारण बहुत परेशान थी। लोग उससे बात करने में भी घबराते थे। जब उसका क्रोध शांत होता तो उसे बड़ा पछतावा होता था। एक दिन भगवान बुद्ध उस स्त्री के घर आए। स्त्री ने बुद्ध से कहा, तथागत, मैं अपने क्रोध पर काबू न कर पाने के कारण बहुत ही दुखी हूँ। तथागत ने कहा, मेरे पास गुस्से को दूर करने की बहुत अच्छी दवा है। बुद्ध ने एक शीशी में दवा देते हुए स्त्री से कहा, इस दवा को इसी शीशी को मुंह में लगाकर उस समय तक दवा पीती रहना जब तक कि क्रोध दूर न हो जाए। इतना कहकर बुद्ध चले गए। जैसे ही उसे क्रोध आता तो वह शीशी को अपने मुंह में लगा लेती। कुछ दिन बाद जब बुद्ध आए तो स्त्री उनके पैरों में गिर पड़ी। बोली, तथागत, आपने मुझे बचा लिया। ऐसी शर्तियां दवा दी कि मेरा क्रोध जाने कहां गया। बुद्ध ने हंसकर कहा, पगली, शीशी में कुछ नहीं था, पानी था। शीशी के मुंह में आ जाने से तुम बोल नहीं सकती थी, और गुस्सा दूर करने की शर्तियां दवा मुंह बंद कर लेना ही है। नमो बुद्धाय।